तो मानवा की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर एक फोटो देख रहा होता है जो कि उसके भाई की होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है आखिर ऐसे कैसे कि पिछले 5 सालों में मैंने कोई खबर देखी या सुनी उसके बारे में, वो उसकी मौत की खबर है। और फिर हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है माँ एक बीमारी से परेशान थी और आखिर में वो मेरे 2 साल से बिछड़े हुए भाई की राह देखते हुए चल बसी। और फिर वहाँ के लोग हमारे मेन कैरेक्टर को कह रहे होते हैं उन्होंने काफी लंबे समय तक दुख झेला, अब वो एक अच्छी जगह पर है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ न्यूज़पेपर को देख रहा होता है जिस पर उसके भाई की तस्वीरें छपी हुई होती है और वो उन्हें मसल देता है। और फिर वो कहता है मैंने अपने भाई को ढूंढना बंद कर दिया और अफ्रीका में तैनात सैनिकों में शामिल होने पर कोरिया छोड़ दिया, मेरे पास कोरिया लौटने का कोई कारण नहीं है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है सेकंड लाइफ रैंकर। तो मानवा की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर एक आदमी की बातें सोच रहा होता है जिसमें वो आदमी कह रहा होता है ये चीजें तुम्हारे भाई के हाथों में मिली जब वो मिला था। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या उसने कोई मूवी शूट की थी और एक पॉकेट वॉच, ये वो घड़ी है जो मैंने उसे कॉलेज एंट्रेंस के एग्जाम की गुड लक के तौर पर दी थी। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस घड़ी को पलट कर देखता है जिस पर लिखा था GWCAH। और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का भाई कह रहा होता है मुझे एक घड़ी की बहुत जरूरत थी, थैंक्स ह्यूग। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ह्यूग का मतलब होता है किसी को सम्मान देना। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है ये मुझे इलेक्ट्रिक वॉच से ज्यादा स्टाइलिश लगा। और हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है कैसा लगा तुम्हें अपने बड़े भाई का चुनाव। बाद में हमारे मेन कैरेक्टर का भाई कहता है पर यहाँ क्या लिखा है, मुझे लगता है JW मेरा पहला नाम हो सकता है पर CAH क्या है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चा कैसे CAH, ये होना चाहिए CHA। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है धत यार मुझे दो वो। और फिर उसका भाई कहता है क्यों। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं अभी जाकर उस बूढ़े से लड़कर इसे सही करवा कर आता हूँ। और फिर उसका भाई कहता है क्यों, ठीक है ये मैं बस इसे अपने साथ लेकर घूमूंगा, मैं लोगों को अपना आखिरी नाम का बताऊंगा अगर मुझे कभी उन्हें बताना पड़ा तो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस घड़ी को बंद कर देता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या ये घड़ी तो खराब थी। और फिर उस घड़ी में से एक आवाज आती है मेरे भाई के लिए जो इस डायरी को कभी सुनेगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस सोफे पर से जंप कर लेता है और फिर उसे आवाज आती है जब आप इस डायरी को सुनेंगे तब मैं दुनिया से जा चुका हूँगा। बाद में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मेरे कान बज रहे हैं पर इस घड़ी में कोई डिवाइस नहीं है। और फिर उस घड़ी में से आवाज आती है सॉरी आपको मेरी वजह से परेशानी हुई होगी, मैं बस माँ के लिए इलाज चाहता था, मुझे लगा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा पर समय बस चला गया। अक्टूबर 9, 2013 मुझे एक अजीब सा मैसेज मिला और उसमें मुझे इतना ही पूछा गया था कि मैं उसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ या नहीं। वो स्पैम के लिए भी बहुत अजीब था, आमतौर पर मैं उसे नजरअंदाज कर देता पर माँ के बारे में ख्याल आते ही कि वो ऐसे दिन ब दिन खोखली हो गई है मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर पाया और फिर मैंने ऐसे ही हाँ कर दी। और आगे क्या होगा उसे जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।